बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है ऑफ अमोनियम आयन। तो चलें मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने अमोनियम आयन का जो रियल मॉडल है वो ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को। तो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम की सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन उससे डायरेक्टली अटैच हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करूँ तो तादाद में 4 हैं। नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड 4 हैं और मुझे नाइट्रोजन पर कोई भी लोन पेयर नज़र नहीं आ रहा, तो स्टेरिक नंबर 4 है। इट मीन्स कि यहाँ पर सेंट्रल नाइट्रोजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी स्टूडेंट्स sp3। एक तो ये तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। दूसरा तरीका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये है ऑफ सेंट्रल एटम, कि आप किसी भी सेंट्रल एटम के गिर्द जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स हैं उन्हें आप काउंट कर लें। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉनिक रीजन मुझे 4 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो अगेन स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फिर भी क्या होगी, sp3 ही रहेगी। अब अगर नेचर वाइज देखें तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कैटायन है, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज हमारे पास प्लस आ रहा है। या आप कह सकते हैं एक्चुअल चार्ज इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पर जो आ रहा है वो आ रहा है +1। यानी एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोटॉन का यूनिट चार्ज यहाँ पर अपीयर होगा। तो वो सिंपल किसी एक एटम पे नहीं होगा, बल्कि ओवरऑल जितने भी एटम्स आपको इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं उन सारे के सारे मॉलिक्यूल का हमारे पास आप कह सकते हैं कलेक्टिवली मजमूई चार्ज होगा, जो किसके बराबर होगा, एक यूनिट चार्ज प्रोटॉन के बराबर होगा, प्लस के। तो ब्रैकेट के बाहर मैंने इसको लिखा है क्योंकि किसी एक एटम पर नहीं है, बल्कि ये स्प्रेड है ओवर इंटायर मॉलिक्यूल। अब हम आते हैं इसकी शेप की तरफ। तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर भी नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स कि यहाँ पर जो ओवरऑल हमारे पास शेप है पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर कैटायन की वो होगी टेट्राहेड्रल। तो जैसे मीथेन में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वहाँ पर हमें टेट्राहेड्रल शेप नज़र आ रही थी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अमोनियम कैटायन की भी जो शेप है वो होगी टेट्राहेड्रल। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ आप जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।